बदायूं से सांसद आदित्य यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में आज 9 सीटों पर मतदान हो रहा है और समाजवादी पार्टी ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं कि वहां पे उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बात करते हैं उनसे। सर, आप कई सीटों पर रहे हैं, आज वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी कहाँ पर है? देखिए आज मतदान का दिन है और कल ही दिन से समाजवादी पार्टी के जितने भी बूथ के सेक्टर के प्रभारी थे, हमारे कार्यकर्ता थे, करहेल विधानसभा के अंदर और साथ ही में जो कि मेरे को प्रभारी कुंदरकी का भी बनाया गया था, तो कुंदरकी में भी मैं लगातार संपर्क में रहा, वहाँ पे परेशान किया जा रहा है। आज भी जहाँ वोट पड़ने का काम हो रहा है, करेल में अभी तक हमें तेज प्रताप जी को ज़्यादा इसका आइडिया होगा, लेकिन कुंदरकी के अंदर लगातार हम लोग को शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को वोट भी डालने से रोका जा रहा है, प्रशासन डर और भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। कानपुर हम लोग की बात हुई तो कानपुर से हम लोगों को पता पड़ा कि सड़कों को खोद के, रास्तों को बंद करके दूर दूर से लोगों को घुमा घुमा के लाया जा रहा है ताकि वोटिंग में कहीं ना कहीं परसेंटेज में कमी हो। तो प्रशासन निश्चित तौर पे डरी हुई है कि जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी की जो खामियां हैं वो लोगों के सामने आ चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव के अंदर हार दिखाई दे रही है और हार स्वीकार भी कर लिया, शायद इसीलिए ये चुनाव प्रत्याशी न लड़के खाकी वर्दी और प्रशासन लड़ने का काम कर रहा है। सर, ऐसी स्थितियां आप बता रहे हैं कि प्रशासन इतना ज़्यादा सख्त है, इतनी सख्ती कर रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है, सड़कें खोदी गई हैं, तो ऐसे में कैसे सर्वाइवल होगा समाजवादी पार्टी का? कैसे चुनाव जीतेंगे आप लोग? नहीं जीतेंगे, देखिए हम लोग समाजवादी लोग हैं। नेताजी ने भी जब पार्टी को शुरू किया तो कोई आसान रास्ते नहीं थे हम लोगों के लिए। जेल भरो आंदोलन से लेके विरोध प्रदर्शन करना, लोगों की आवाज़ उठाना, किसानों की आवाज़ उठाना, नौजवानों की आवाज़ उठाने का काम नेताजी ने किया है और आज उसी चीज़ को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी कितना बड़ा प्रदर्शन इलाहाबाद के अंदर हुआ, सरकार ने कहीं पे भी उस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया, लड़कों की मदद नहीं करी। संतोषजनक दबाव दे के कहीं न कहीं प्रयास किया गया कि वो बात भी कहीं न कहीं निकल जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रयास तो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी लोग नहीं डरेंगे। हमने इससे पहले भी मैनपुरी का उपचुनाव देख लिया, 2024 का जो आम चुनाव लोकसभा चुनाव था उसमें कितनी परेशानी हुई, वो तो मैंने खुद प्रत्याशी होने के नाते मैंने खुद महसूस किया कि प्रशासन किस तरीके से दबाव में सरकार के काम करता है। तो निश्चित तौर पे काम करें, वो लोग अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएं, समाजवादी भी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और इस चुनाव को निश्चित तौर पे बड़े अंतर से जीत के निकालने का काम करेंगे। क्या गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं कुछ लोगों की? आप लोगों ने लाल कार्ड तो जाहिर है कि दिखाए गए कि लाल कार्ड दिए गए लोगों को, क्या गिरफ्तार भी किया जा रहा है लोगों को? जी बिल्कुल, गिरफ्तारी 151 में चालान करके जेल भेजने का काम किया जा रहा है। पुराने मामले तो उसको उठाए जा रहे हैं। ख़ास करके जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे बीएलओ जैसे प्रधान हो गए, डीलर हो गए गाँव के, उन सभी लोगों को भी कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है, डराया प्रशासन के द्वारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप लोग अगर आपके गाँव से, आपकी पोलिंग से अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई या वोट समाजवादी पार्टी को मिल गया तो आपकी पावरों को सीज़ कर दिया जाएगा, आपके ऊपर जाँच की जाएगी। तो ऐसे कई सारे बातें निकल के आ रही हैं, लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार सबसे संपर्क में है। जहाँ पे ऐसी खबर आती है वहीं तुरंत हम लोग पुलिस के शीर्ष नेतृत्व से लेके लखनऊ तक सभी लोगों से और इलेक्शन कमीशन तक भी हम लोग ने शिकायतें की हैं। उसका कुछ-कुछ चीज़ों पे असर दिखा है, लेकिन मूलतः एक्शन होना कहीं न कहीं चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग को इसको ज़िम्मेदारी से निभाना चाहिए। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे सैफई में अखिलेश जी का भी वोट है और किसी का वोट है नहीं करहल में। मैक्सिमम लोगों का जो है वो यहाँ पे है, जसवंत नगर में वोट है। तो ऐसे में चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है करेल सैफई से, और सैफई जसवंत नगर विधानसभा में आती है। दोनों विधानसभा जसवंत नगर और करेल में बहुत अंतर नहीं है लोगों के उनके मन के मुताबिक। अगर यहाँ पे करेल विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं या नहीं भी आते हैं तो भी जनता घर की तरह अपना समझती है। अभी नहीं आएंगे तो बाद में ज़रूर आ जाएंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहने का या ना रहने का कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तेज प्रताप यादव जी यहाँ पर हैं, मैनपुरी से सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ
और आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी यहाँ पर। तो हम सभी लोग यहाँ पर, घर है तो इसीलिए यहाँ पर हैं। और बहुत ही शार्प नज़रें हम लोगों ने चुनाव की तरफ भी रखी हुई हैं। कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है तो फ़ोन करना हो या बात करनी हो, हर तरीके से हम लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं, उनकी शिकायतों को सुन रहे हैं। और विश्वास है हम लोगों को कि ये लड़ाई भी जब आज 5 बजे वोटिंग ख़त्म होगी तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। 23 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, लेकिन अनुजेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, रिलेशन में ही टिकट दे दिया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव? नहीं, देखिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। पारिवारिक चीज़ें होना, रिश्तेदारी होना एक तरफ होता है, और राजनीतिक सोच रखना, राजनीतिक आपको नेतृत्व करना एक अलग चीज़ होती है। करेल की जहाँ तक बात है तो करेल में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के ही साथ रहेगा। जो वोट है वो पार्टी का वोट है। जो वोट है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का, माननीय नेताजी का बनाया हुआ वोट है। वो किसी का उस पे हक नहीं है। तो निश्चित तौर पे वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। शुक्रिया। आदित्य यादव जी निश्चिंत हैं कि जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी, हालांकि प्रशासन सख्ती के साथ हर जगह पर काम कर रहा है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, सैफई।